मॉर्निंग सर। Very good morning to all of you. Section E, very good morning. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अभी तक वॉइस जा रही है मेरी प्रॉपर, आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। फाइन। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डायग्राम। अमन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायग्राम से डिस्कस कर लिया था यहाँ तक, राइट? सर लास्ट लेक्चर में आई एम नॉट प्रेजेंट सर। यू आर नॉट प्रेजेंट, ओके। और कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता हो जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कहाँ से पढ़ा था? शुभम, आकाश, हर्ष, किसी को पता है? श्याम जी, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? ये फिगर डिस्कस कर दिया था ना, राइट? यस सर, फिगर डिस्कस बात यस सर, हो गया था। Okay. So we are moving to the next one, and next जो है that is the PSP, Personal Software Process. क्या था, right? श्याम जी? क्या तो? PSP के बारे में अभी नहीं बताया ना अभी आपको मैंने? PSP के बारे में नहीं बताया ना? नहीं सर। नो सर। ओके। तो बेटा PSP जिसको हम लोग पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस के नाम से जानते हैं, बेसिकली ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। यहाँ पर हम बेसिकली 5 टाइप की फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो कौन कौन सी 5 टाइप की फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं? द फर्स्ट वन इज प्लानिंग, जहाँ पर हम चीजों को प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं कि हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है, जो भी हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको बनाने का क्या अप्रोच होगा। फाइन। प्लस
प्लानिंग में हम ये भी देखते हैं कि जो यूजर ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी है, जो चीजें बताई हैं, उनका कितना ज्यादा यूज है, राइट। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा हाई लेवल डिजाइनिंग का। हाई लेवल डिजाइनिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने यूजर से रिक्वायरमेंट्स ली है, राइट, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम चीजों को सही तरीके से डिजाइन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, हाई लेवल का डिजाइन कहलाता है। हाई लेवल की डिजाइनिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेसिकली जो भी डिजाइन प्रोसेस है, ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन प्रोसेस वी कैन डेवलप आवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेसिकली जो डिजाइनिंग हमारा बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। आफ्टर डिजाइनिंग नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा हाई लेवल डिजाइन रिव्यू। हाई लेवल डिजाइन रिव्यू का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? जो भी हाई लेवल हमने डिजाइन करी उसका रिव्यू करना। राइट। तो बेसिकली हम लोगों ने डिजाइन किया है, जो पार्ट हमने डिजाइन किया है उस डिजाइनिंग प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से रिव्यू करना कि हम लोगों ने जो भी चीजें, जो भी प्रोसेस बनाए हैं वो करेक्ट बने हैं कि नहीं बने हैं, प्लस अकॉर्डिंग टू द यूज रिक्वायरमेंट हमने उसका डिजाइन किया है कि नहीं किया है, इसको प्रॉपर रिव्यू करना, ये हमारा हाई लेवल का डिजाइनिंग रिव्यू कहलाता है। ये तीनों पॉइंट सभी को क्लियर हुए? यस और नो? आंसर करिए सभी लोग। यस सर। ओके। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब कि आफ्टर डिजाइन जो भी चीजें हम लोगों ने बनाई हैं, ठीक है, उन डिजाइनिंग प्रोसेस के बाद में हमने अभी आपको बताया था कि जब भी हम डिजाइन कर लेते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, यानी कि जहाँ पर चीजों को हमें प्रॉपर तरीके से डेवलप करना होता है। एंड द लास्ट वन इज पोस्टमार्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टमार्टम? कोई बता सकता है पोस्टमार्टम का मीनिंग क्या होता है इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस? सर सॉफ्टवेयर में इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड कुछ? नहीं बेटा, अभिषेक इंटरनल से नहीं है। थोड़ा सा अगर आप पांचों फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पोस्टमार्टम में कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो। बाकी के स्टूडेंट 62 स्टूडेंट्स एडेड हैं जो मुझे दिख रहे हैं। पोस्टमार्टम में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे स्टडीज की जाती है को, और इसके अलावा अभिषेक सर अगर कोई एक्टिविटी इंटरनल एक्टिविटी अच्छी नहीं है तो उसको फिर से सही किया जाता है। देखो हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला प्रोसेस पढ़ा था, पहले जो पढ़ा था, इससे पहले के स्लाइड्स में जो पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या क्या फेजेस पढ़े थे, जरा एक बार बताइए मुझे। तो आपको इसका बिल्कुल क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। जो पहले फेजेस पढ़े हैं उसमें कौन कौन से फेजेस पढ़े हैं हम लोगों ने, कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो बता सकता है? नहीं सर उसमें मेंटेनेबिलिटी होती है, डिपेंडेबिलिटी भी होती है, एफिशिएंसी होती है और यूजेबिलिटी होती है। यूजेबिलिटी होती है। बेसिकली जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले प्रोसेस पढ़े थे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि बेसिकली सबसे पहले हम लोग यूजर से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। यूजर से रिक्वायरमेंट लेने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा? सर स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशन, उसके बाद इवोल्यूशन करना, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, रिव्यू आपका डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट के और बाद में क्या होता है? स्पेसिफिकेशन सर। नहीं बेटा, डेवलपमेंट के बाद में आपका होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट? याद है मैंने आपको बताया था कि टेस्ट करते हैं जो भी चीजें हम डेवलप करते हैं, तो डेवलप करने के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो हमारा टेस्टिंग वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट में जो ये पोस्टमार्टम वाला प्रोसेस है, पोस्टमार्टम वाले प्रोसेस का मतलब ही यही है कि जहाँ पर हम चीजों को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद में हम उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। तो ये 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है जो आपकी परफॉर्म होती है ड्यूरिंग द पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, PSP। सभी को समझ में आई बात? कौन कौन सी 5 एक्टिविटीज है जल्दी से बताइए मुझे, सभी लोग बताएंगे। बाकी के लोग मैसेज से आंसर करते रहिए, 2 ही 4 लोगों का आंसर आ रहा है, ये सब रिव्यू हो रहा है बेटा, ध्यान रखिए। डेवलपमेंट प्रॉपर आंसर करते रहिए मेरे को
सबसे पहली जो एक्टिविटी है 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज की अगर हम बात कर रहे हैं इन अ पीएसपी प्रोसेस, तो सबसे पहली जो एक्टिविटीज है वो क्या है, जल्दी से बताइए। सर प्लानिंग एंड द सेकंड वन इज हाई लेवल हाई लेवल डिजाइन। डिजाइनिंग। उसके बाद करेक्ट, उसके बाद हमारा हाई लेवल डिजाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर हमारा है पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि जहाँ पर हम टेस्टिंग और मेंटेनेंस वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। फाइन, ठीक है अंकित, समझ में आ गया? गुड, यस सर। सभी लोग मैसेज से आंसर करते रहे, मैं प्रॉपर देख रहा हूँ कौन कौन आंसर कर रहे हैं, कौन कौन से ऐड होके गायब हो गए हैं। सर इसमें टेस्टिंग हो रही है पॉइंट जैसे कि आपने बताया, तो इसमें पोस्टमार्टम इसका नाम क्यों दिया गया है? बेटा ये एक पीएसपी का प्रोसेस है। इफ यू वांट टू चेंज दिस स्टेप देन यू कैन चेंज इन योर ओन वर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप पोस्टमार्टम की जगह पर यू कैन राइट डाउन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम पीएसपी की बात करते हैं तो पीएसपी में बेसिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो बेसिकली क्या कर पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है एरर्स को, ठीक है। एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाता है इन अ पीएसपी प्रोसेस, एंड सेकेंडली एज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ एरर्स, यानी कि एरर्स को तो आइडेंटिफाई करता ही करता है, साथ में कि किस टाइप की एरर है इसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है इन अ पीएसपी प्रोसेस। दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रोसेस या इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म। पीएसपी का मतलब 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, ठीक है। उन 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के दौरान हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो उसको परफॉर्म करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ इंजीनियर परफॉर्म करते हैं उन 5 एक्टिविटीज को, ठीक है। तो एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के साथ साथ उनको एरर्स भी मिलती जाती हैं जिनको वो आइडेंटिफाई करते जाते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि वो किस टाइप की एरर्स हैं इनको भी वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं ड्यूरिंग द पीएसपी प्रोसेस, पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? यस सर। यस सर। वेरी गुड। ऐसे ही आंसर आते रहा करें भाई बराबर से मेरे पास में, तभी मुझे लगेगा कि क्लास एक्टिव है और बाकी लोग भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं और सुन रहे हैं ध्यान से। वेल डन, गुड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दिस इज द टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जरा इसको पढ़िए सभी स्टूडेंट और मुझे बताइए कि टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मीनिंग क्या है। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पीएसपी जिसका नाम है टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस, और पढ़ के मुझे जल्दी से बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस, पीएसपी। पढ़ लिया सभी लोगों ने? बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इजी पॉइंट्स लिखे हुए हैं टीएसपी में, टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कोई बताएगा मुझे कि क्या मतलब होता है टीएसपी का? जल्दी से बताइए बेटा। शिवांश बताइए। Sir, it is a project which is launched by the script using a script. It is a project which is launched using a script. Okay. और बताइए। सर और जो प्रोजेक्ट है वो पूरी एक टीम का होता है।
और सर पूरी टीम इसको सेल्फ डायरेक्ट करती है और इंकरेज करती है और एनालाइज विद द इंटेंट ऑफ इम्प्रूविंग द टीम प्रोसेस को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और कोई बताना चाहेगा हमारे के अलावा? सर जो भी प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसे एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में लॉन्च करते हैं जिससे पता चल सके कैसे ये कंप्लीट हुआ है, कैसे होगा। वेरी नाइस अभिषेक, बिल्कुल सही, आपने इसको प्रॉपर रीड किया है। और आगे बेटा? आगे बताइए बेटा अभिषेक, सही बताया आपने। यस यस सर उस टीम को कोई डायरेक्ट नहीं करता है, वो सेल्फ डायरेक्टेड टीम होती है, तो वो अपने गोल्स खुद तय करती है। करेक्ट। बेसिकली मैं बता देता हूँ, आकाश बहुत देर बाद रिस्पांस आया, एक्टिव रहा पूरे स्टार्टिंग से ही, ठीक है? ओके सर। CSP का मतलब होता है कि बेसिकली एक स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, ठीक है? स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि बेसिकली हाउ टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर, हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब कि हम चीजों को किस तरीके से करेंगे, उसके लिए कौन कौन से टीम मेंबर्स के में रिक्वायरमेंट्स होगी, कौन सा टीम मेंबर कौन सा टास्क करेगा, ठीक है? कौन से टीम मेंबर को हम कौन सा मॉड्यूल डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि देखो जो सॉफ्टवेयर होता है एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है? और उस प्रोसेस को करने के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि डेवलपमेंट वाले को सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, तो हमारे पास में एक रिक्वायरमेंट वाला बंदा चाहिए जो क्लाइंट से इंटरेक्शन करेगा और यूजर की रिक्वायरमेंट्स लेगा, यानी कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेगा कि वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है। सेकेंडली फिर डिजाइन प्रोसेस आता है, तो उसके लिए हमारे पास में डिजाइनर की एक टीम होनी चाहिए। फिर हमारे पास में जब डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारे पास एक डेवलपमेंट की टीम होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक टीम होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कि हम अपने क्लाइंट को प्रॉपर मेंटेनेंस भी प्रोवाइड कर सकें, इसमें एक प्रॉपर मेंटेनेंस टीम भी होनी चाहिए। करेक्ट? तो इस तरीके से हर एक मॉड्यूल, हर एक टास्क, हर एक मेंबर को डिफाइन कर दिया गया। डिजाइनर को डिजाइनिंग का टास्क दे दिया गया, डेवलपमेंट को डेवलपमेंट का टास्क दे दिया गया, टेस्टिंग वाला टास्क करेगा, लेकिन तब करेगा जब हमारा डेवलपमेंट वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, अदरवाइज वो क्या चीजें टेस्ट करेगा, ठीक है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक मॉड्यूल की डिपेंडेंसी भी एक दूसरे के ऊपर है भाई। अगर एनालिसिस आएगी, प्रॉपर एनालिसिस होके आएगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर पाएंगे। जब डिजाइनिंग वाला प्रोसेस हो पाएगा तभी आफ्टर दैट हम उसका डेवलपमेंट कर पाएंगे। डेवलपमेंट वाला प्रोसेस होगा तभी उसके बाद में हम उसका टेस्टिंग कर पाएंगे, राइट? तो इस पॉइंट में कहा गया टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी कि जो टीम उसको बिल्डअप करती है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए बेसिकली वी आर यूजिंग अ स्क्रिप्ट, ठीक है? दैट डिफाइन द टास्क, जो कि टास्क को डिफाइन करती है जो कि कंप्लीट होने वाला है। करेक्ट? अब जो टीम जिनको टास्क डिफाइन किए गए, डिवाइड करे गए हैं, वही टीम उस पर काम करती है, ठीक है? उनको कोई भी मोटिवेट नहीं करता है, वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है, सेल्फ मोटिवेटेड होती है, यानी कि उनको टास्क दे दिया गया, अब वो उस टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कैसे उनका डायरेक्शन हो, कैसे वो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, ये उनका खुद का इशू है। इसमें कोई भी मेंबर को चेक नहीं करता, ठीक है? सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि मेजरमेंट इज इनकरेज। मेजरमेंट इज इनकरेज का मतलब क्या होता है कि जब टीम्स अलग अलग मॉड्यूल्स पर वर्क करती हैं तो कहीं ना कहीं जो टीम लीडर होता है वो हर एक टीम को ऑब्जर्व करता है, ठीक है? मेजर करता है कि क्या सारी टीम प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उनको इनकरेज करता है, ठीक है? ठीक है? एंड द नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि मेजर और एनालाइज, जो भी चीजें हमने एनालाइज करी है विद द इंटेंट, यानी कि प्रॉपर तरीके से फॉर इम्प्रूविंग द टीम प्रोसेस। अगर कोई भी टीम मेंबर्स या कोई भी टीम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे बाय इनकरेजिंग, बाय मोटिवेटिंग द टीम मेंबर्स, ठीक है? और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सॉफ्टवेयर टीम लीडर, जो आपकी टीम का लीडर होगा, जिसने आपको टास्क असाइन किए गए होंगे,
वो टाइम पर आपके टास्क को, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा, जज करेगा कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको मोटिवेट भी करता रहेगा। अगर आप वेल डिफाइंड है, वेल प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, देन इट विल बी ओके, अदरवाइज वो आपको इम्प्रूव करेगा। क्लियर हो गया? TSP का मतलब क्या होता है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या? बाकी लोग इसके नीचे, बाकी स्टूडेंट? आंसर चाहिए मुझे फटाफट। हाँ, जहाँ नहीं समझ में आया आप अपने क्वेश्चन पूछिए। करेक्ट, वेरी गुड। इन द लास्ट स्लाइड कह रहा है कि द प्राइमरी गोल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोसेस, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस का प्राइमरी गोल क्या होता है बताइए? किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस का प्राइमरी गोल क्या है? सर हाई क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जो भी प्रोजेक्ट हम लोग या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो इतना ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए कि यूजर फ्रेंडली बन सके और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में डिमांडेबल हो जाए। यस, वेरी गुड। तो डिमांड तब बढ़ेगी जब हम बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, राइट, और उसको हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो हम बेस्ट क्वालिटी का जब सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है, और कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ेगी कि हम बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। और जो हमारा कस्टमर होगा वो क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा कि डिससेटिस्फाइड होगा? हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा अगर हम बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज देंगे कि डिससेटिस्फाइड होगा? सेटिस्फाइड होगा। तो समझ में आ गया ये, ठीक है। लेस भाई, हम अगर अच्छा क्वालिटी का काम देंगे तो कहीं ना कहीं हमको जो रिवर्स है, यानी कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दोबारा से काम करना होगा, वो कम होगा अगर हम बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर देंगे। और अगर हम यही जल्दी जल्दी में कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी होगी वो ज्यादा अच्छी नहीं होगी। हमें हर बार उस पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने होंगे, कुछ ना कुछ अपडेशन करने होंगे। क्लियर हो गई बात? यस सुनो? यस सर। यस सर। ओके, गुड। तो बेटा ये आपकी यूनिट 1 में जो रिव्यू वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। ये स्लाइड भी आपकी कंप्लीट हो गई सारी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो जनरेट रिव्यू में, यू कैन आस्क। मैं एक बार ऊपर से स्लाइड डाउन कर दे रहा हूँ। अगर किसी की भी स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। एक बार चेक कर लीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। इस वाली स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो मैसेज करिए जल्दी से। नो सर। में आपको मॉडल्स पढ़ाएंगे, ठीक है, जिनके बेसिस पर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। बेसिकली वो थ्योरेटिकल मॉडल्स नहीं है, लेकिन उनको हम एज ए बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि प्रोटोटाइप मॉडल्स या फिर आपका स्पाइरल मॉडल, ठीक है। इस तरीके के मॉडल्स का हम लोग यूज करेंगे आगे। वाटरफॉल मॉडल्स टेक्निक है, मैकेनिज्म है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म वी कैन डेवलप आवर सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोसेस मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है अभिषेक? ओके, आगे आगे फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, इसको देख लीजिए स्लाइड को। एक बार डायग्राम रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। कौन सा? ये वाला? This one? अभिषेक, अरे अबे ये वाला डायग्राम कह रहे हो? नो सर, वो असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट। ये वाला? नो सर, जो नीचे सॉफ्टवेयर वाला वो डायग्राम बना है। अच्छा, वो नीचे असेसमेंट, ठीक है। यस सर। हाँ, मैं 1 by 1 स्लाइड पढ़ रहा हूँ।
तो जैसे वहाँ पहुँचेंगे हम उसको बता देंगे। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज में किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए, जैसे नो में आंसर करते रहिए तो हम बढ़ते रहेंगे आगे। जहाँ पर दिक्कत होगी पूछ लीजिए, मैसेज करिए। एनी डाउट? डिप्लॉयमेंट मतलब क्या हो जाएगा? डिप्लॉयमेंट का मतलब कि जहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस को बनाने के बाद में, डेवलप करने के बाद में जब इंटरनेट पर रन कराते हैं तो वो हमारा प्रोसेस डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है। ठीक है, ओके सर। दिस वन इज अम्ब्रेला एक्टिविटीज में मैनेजमेंट टेक्निकल रिव्यू। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? सर फोर्थ वन बता दीजिए, फोर्थ वन और फिफ्थ। 1 2 3 4 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली हर एक मशीन पर, हर एक ब्राउजर पर रन हो सके। तो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो हर एक ब्राउजर पर एडॉप्टेड हो, एडॉप्टेबिलिटी या क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट लेवल जो उसको बोलते हैं, यानी कि हर एक ब्राउजर पर, हर एक मशीन पर प्रॉपर रन हो सके। हाँ, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो हर एक ब्राउजर पर रन नहीं करते हैं, उनके लिए कहीं क्रोम चाहिए या फिर फायरफॉक्स चाहिए। कुछ फायरफॉक्स पे चलेंगे, क्रोम पर नहीं चलेंगे। ठीक है, वैसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं। दूसरा ये है कि हम प्रॉपर प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, मीन्स कि हमें अपना सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए कि कौन सी टीम मेंबर्स कौन सा टास्क करेगा। ठीक है, कौन सा मेथड डेवलप किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एंड कितने समय में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा, इसके लिए एक प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और उसका हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ डेवलपमेंट से है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपकी चीज मैन्युफैक्चर तो हो नहीं रही है, राइट? अनुराग, समझ में आ गया? सर लास्ट पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में बेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर होना चाहिए, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके हमारी डेटा में। मान लीजिए हमने क्लाइंट साइड में कोई सॉफ्टवेयर लगाया है और उसने थर्ड पार्टी का यूज किया है फॉर पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो वहाँ पर उस पेमेंट गेटवे को हमने सिक्योर बनाया हो, ऐसा सॉफ्टवेयर हम बनाएं, ऐसी कोडिंग हम करें कि पेमेंट करते समय उस यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी लीक ना हो। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब जहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज को ध्यान में रखकर अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आगे बढ़ते हैं। एडॉप्टेबिलिटी में किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ये एक बार समझा दीजिए। इसमें कह रहा था कि बेटा जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है वो हर एक सॉफ्टवेयर पर मतलब लगाई जाती है। सारी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक प्रोजेक्ट में यूज करी जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करती है डिग्री ऑफ राइजर का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी पर। क्यों? क्योंकि हर एक टास्क बेसिकली वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? हो सकता है कि उसका जो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हो, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब उसकी जो क्वालिटी हो वो डिफरेंट हो, जो हमने पहले सॉफ्टवेयर बनाया हो उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट हो। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फीचर्स ज्यादा ब्रॉड हो एज कंपेरिजन टू द लास्ट सॉफ्टवेयर। तो कहीं ना कहीं जो एडॉप्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, मान लीजिए पहला वाला सॉफ्टवेयर में हमने 4 से 5 ही वेब पेजेस बनाए थे, दूसरा वाला सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, ब्रॉड है, तो उसमें हमने उसके अलग फीचर्स बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो टास्क की जो वैरायटी है वो वेरी करती है, यानी कि डिफर होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ऑब्वियस की बात है कि जब प्रोजेक्ट अलग होगा तो उसकी वैरायटी भी अलग होंगी, टास्क भी अलग होंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी अलग होंगी। ठीक है, और जब हम उसको बनाते हैं तो हम अपने कॉमन सेंस का यूज करते हैं कि यूजर ने हमें जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं क्या वो टेक्निकली फिजिबल है। फिजिबल होने का मतलब क्या, हम उसको टेक्निकली बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अगर वो नहीं बन रही है तो हम अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जजमेंट करके उनको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है हमारा प्रोसेस मॉडल एडॉप्टेबिलिटी।
क्लियर हो गया? CMMI का मतलब होता है स्पेसिफिक गोल एंड स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते समय हमारे पास में स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, ठीक है, और स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस का मतलब कि जो भी टास्क हम करें वो प्रोसेस से रिलेटेड हो, सारी एक्टिविटीज प्रोसेस से रिलेटेड हो। प्रोसेस पैटर्न्स में हम लोगों ने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्क पैटर्न्स को यूज किया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने प्रोसेस पैटर्न नाम दे दिया है, जस्ट लाइक अ टेम्पलेट, जैसे बने बनाए टेम्पलेट्स आते हैं। मैंने आपको बताया था कि लॉगिन पेज में जो पीछे का बीच में जो यूजर नेम और पासवर्ड का आपको पूरा ब्लॉक दिखाई देता है, वो बना बनाए टेम्पलेट्स हैं। हम इंटरनेट से सर्च करते हैं, उसको वहां पर पेस्ट करते हैं। लेकिन एज ए गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कोड कहाँ पर कैसे मर्ज किया जाए, ठीक है, तभी आप टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। असेसमेंट में बेसिकली असेसमेंट करने के लिए हम लोग बेसिकली हमने आपको बताया था कि ISO 9000 और 2000 का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस को जज करता है, एसेस करता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसने बेसिक प्रोसेस को फॉलो अप किया है कि नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। इसमें बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर हम सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए फिगर पाले में, कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोसेस को डेवलप करते हैं, ठीक है, तो एग्जामिन किया जाता है बाय द सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट। अगर उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं बाय द मॉडिफिकेशन, ठीक है, राइट। और अगर उसको हमने एसेस किया और उसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो हम बेसिकली उसकी कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि वो कितना ज्यादा कैपेबल है, कितने नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और उसके अंदर हम रिस्क फीचर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें जो सिक्योरिटीज दी है वो प्रॉपर है, कैपेबल है या नहीं। सभी को समझ में आ गया? सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस असेसमेंट का मतलब होता है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं हम उसको एसेस करते हैं कि भाई हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो कस्टमर एंड पर प्रॉपरली वर्क करेगा कि नहीं करेगा, जिसको हम टेस्टिंग नाम देते हैं, ठीक है, उसी को हम असेसमेंट भी बोलते हैं, राइट। कैपेबिलिटी हमने बना दिया, हाँ, डिटरमिनेशन। कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितना ज्यादा कैपेबल है, कितना ज्यादा टास्क वो परफॉर्म कर सकता है, कितना डेटा वो कलेक्ट कर सकता है अपने पास, उसकी कैपेबिलिटी को एनालाइज करते हैं, ठीक है, कितने लंबे समय तक, कितने ज्यादा टेन्योर तक वो वर्क कर सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है। जैसे चांद जी, तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है कि तुम कितनी देर पढ़ सकते हो? आधे घंटे की, 1 घंटे मैक्सिमम? मतलब कि पूरे दिन में 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते, हमको लग रहा। नहीं सर, वैसे 1 घंटे ज्यादा पढ़ता हूँ सर, 2-3 घंटे अभी 4 घंटे, हाँ, कम से कम 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम तो एटलीस्ट पढ़ो ही बेटा, ठीक है। क्योंकि अब आपका सब, हाँ, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, आकाश, अभिषेक एंड बाकी ऑल ऑफ दी स्टूडेंट, दिस इज द राइट टाइम टू एक्टिवेट योरसेल्फ। अपने आप को एक्टिवेट करिए क्योंकि अब आपकी कंपनीज आने वाली हैं, ठीक है, और ये समय ऐसा है कि अगर आपने थोड़ा सा वीकनेस दिखा दिया तो आपके साथ में जो बेटा मेंबर है, दूसरा कैंडिडेट है, वो कंपनीज में सेलेक्ट हो जाएगा। तब आपको उस टाइम पर फील आएगा कि हमने सही समय पर पढ़ाई क्यों नहीं की, ठीक है ना। तो एवरी ये सब है। एग्जाम होंगे, एग्जाम्स होंगे बेटा, अभी आपका शायद कल के पेपर में भी आया हुआ है कि जो आपका लास्ट पेपर छूटा हुआ है तो उसको भी कराया जाएगा, हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं आया है, ध्यान से सुन लीजिए, अभी कंफर्म नहीं आया है, सिर्फ पेपर में आया है। जैसे मे बी क्या मतलब चांसेस 70-80% हैं, क्योंकि पेपर में अगर आया है तो हो सकता है कि 2-4 दिन में उसका कंफर्मेशन भी यूनिवर्सिटी से आ जाए। तो HOD सर से कल टच में रहिएगा। इवन यू कैन चेक, क्या अब है, 3rd सेम का लास्ट पेपर होगा।
हाँ जी, थर्ड सेम का लास्ट पेपर होगा। अजय सिंह चंदेल, बेटा आप क्या पूछ रहे हो? मैं या तो फिर अनफेयर तो नहीं कह सकते हैं बेटा, यूनिवर्सिटी है वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और बेसिकली ये अनफेयर तो नहीं है, पेपर तो ड्यू टू कोविड सिचुएशन ड्रॉप आउट किया गया था। हाँ, बीच में थोड़ा सा ये सुनने में जरूर आया था कि शायद पेपर ना होके आपको प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन स्टिल ये मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि आपका पेपर होगा ही होगा, और ना ही ये भी कंफर्म है कि नहीं होगा, ठीक है। अभी जो न्यूज में आया है वो मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर में ऐसा आया है कि 22 जून के बाद आप